अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब आपने नॉर्मल पढ़ाई की है, आगे डिग्रियां नहीं ले रखी हैं और आप सोचती हैं कि मैं तो इस धरती पर बोझ हूं या फिर किसी के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़ता है पैसे के लिए, तो आज से ऐसा नहीं होगा। आप अपना थोड़ा सा पैसा निवेश करके अपने खुद के बिजनेस शुरू कर सकती हैं और इस बिजनेस से बहुत सारा पैसा अर्न कर सकती हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हाउस वाइफ के लिए मैं जो है आज 5 बिजनेस आइडिया बताने वाली हूं और ये बिजनेस आइडिया अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अगर आप इन 5 में से एक भी बिजनेस कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप घर बैठ के बहुत सारा पैसा अर्न कर सकती हैं और आप इतना अर्न कर सकती हैं कि अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण कर सकती हैं और आप अपनी लाइफ के लिए बहुत सारा पैसा सेव भी कर सकती हैं इन बिजनेस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। और सब्सक्राइब करने का एक पैसा भी नहीं लगता है, कोई चार्जेस नहीं है, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। अगर आपने सब्सक्राइब बटन दबा दिया है तो नहीं दबाया है तो दबा लो भाई, इतनी देर क्यों करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है, आजकल ये बहुत ट्रेंड कर रहा है कि आप एक लेडीज जिम खोल सकते हैं। देखो, गांव हो या सिटी हो, कहीं पर भी हो, आजकल अपनी फिटनेस सबको अच्छी लगती है, लेकिन होता क्या है कि जगह जगह आजकल लड़कों के जिम खुले हुए हैं। आजकल गांव में जिम खुलने लगे हैं क्योंकि वहां पर लड़के जाते हैं तो लड़कियां ज्यादा नहीं जा सकती हैं और आजकल लड़कियां भी लड़कों से किसी भी काम में पीछे नहीं है। और आप चाहे सिटी में है तो आप एक लेडीज जिम खोल सकते हैं। उसमें होना क्या है कि सारी मशीनें लगवाएंगे, वहां पर आप जो भी स्टाफ रखेंगे वो लेडीज ही रखिएगा और मतलब जो भी मतलब आपको अपने ट्रेनर को रखना है तो ट्रेनर भी लेडीज ही होनी चाहिए वहां पर। तो आप ये इस बिजनेस में 1-2 लाख रुपए लगा करके आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक हट्टी कट्टी अच्छी लड़कियां लाइए और उनके अपने जिम ट्रेनर हैं और सारा स्टाफ, जो भी स्टाफ रखते हैं आप वो सारा स्टाफ लड़कियों का रखिए और आपको बस चाहिए एक थोड़ा सा छोटा सा अपार्टमेंट चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए थोड़ी सी और उसमें आप मशीनें लगा दीजिए और आप जो है लेडीज जिम खोल सकते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में है, लड़कियां बहुत फिटनेस पर ध्यान दे रही हैं तो बहुत ज्यादा जिम करती हैं और जो लड़के जहां पर जिम करते हैं वहां पर लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां ऐसा है कि वहां पर कंफर्टेबली जिम नहीं कर पाती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप महीने का बहुत सारा पैसा अर्न कर सकती हैं। दूसरा पॉइंट आता है, आप रेंट वाले महंगे कपड़े रखिए और जो महंगी ज्वेलरी आती है आप जो रेंट पे दे सकते हैं। क्योंकि ये पॉइंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी मैंने गांव में देखा है कि क्योंकि आज भी लोग गांव में महंगा लहंगा या फिर महंगी ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और एटलीस्ट ये सिटी में भी बहुत चल रहा है क्योंकि महंगे कपड़े आजकल, मान लीजिए कोई डिजाइनर क्लॉथ है वो 20,000 का खरीदेंगे, शादी में उनको सिर्फ एक रात के लिए पहनना है और वो शादी में खरीदेंगे, अगर 20,000 का क्लॉथ खरीदेंगे तो एक शादी उनको बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो आजकल लोग जो है रेंट पर लेने लगे हैं ऐसे कपड़ों को। तो आप ऐसे अच्छे सेलेक्टिव पीस रखिए, डिजाइनर पीस मंगाइए ज्वेलरी के और आप कपड़े भी मंगा सकती हैं तो वो कपड़े आप रेंट पे देकर आप वहां से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकती हैं। इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको 10 से 12 सेलेक्टेड ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, कोई 10 से 12 ज्वेलरी के सेट खरीदने पड़ेंगे और इसके लिए आपको अपने कार्ड छपवा देने हैं और वो कार्ड्स को आप क्या करेंगी, आपके एरिया में जो भी ब्यूटी पार्लर है आप उन पर दे सकती हैं। जब आप ब्यूटी पार्लर वालों को ये देंगी तो जब ब्यूटिशियन, ऐसा होता है कि शादी है तो ब्यूटिशियन को लोग करने आते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लहंगा नहीं आ रहा है शादी में तो वो किराए पर लेते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, आप वहां पर कार्ड्स देंगे तो वो आपकी जो है प्रचार भी हो जाएगा, वो बताएंगे, आपका नाम नंबर होना चाहिए कार्ड पर, तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आपके कपड़े रेंट पर बहुत चलेंगे। और ये शादियों के सीजन में इतना अच्छा बिजनेस चलता है
बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस चलता है। रेंट पर आजकल शादियों के कपड़े ही क्या, आप जो बच्चे देखते हैं महंगी महंगी बर्थडे पार्टियां होती है, इनके लिए भी बहुत से लोग कपड़े रेंट पर लेके जाते हैं। बर्थडे गर्ल का हो गया या फिर पार्टी में कोई थीम पार्टी है उसके लिए चाहिए, तो आप ऐसे कपड़े और ज्वेलरी अपना सेलेक्ट करके अपने हिसाब से, अगर आप गांव से हैं, प्रॉपर गांव से हैं, तो आप वहां पर जैसे लहंगा हो गया, ज्वेलरी हो गई, ये सारी चीजें शादियों में बहुत ज्यादा लोग आजकल डिमांड करते हैं इन चीजों की, तो आप इससे भी अपना पैसा अर्न कर सकती हैं। तीसरा आइडिया है ब्यूटी पार्लर का। आजकल ये बहुत चलन में हो गया है। अगर इसमें भी आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी एक नॉर्मल कोर्स कर लीजिए ब्यूटिशियन का, और वहां से आप आईब्रो बनाना हो गया, और ये डेली रोज के जो काम है ना, आप इनसे बहुत सारा पैसा अर्न कर सकती हैं ये सारा सीख के। और जैसे शादी पार्टियां होती है तो गांव से ना देहात में क्या होता है कि सिटी बहुत दूर होती है, तो लोग बाहर जाने में कतराते हैं और बाहर से ब्यूटिशियन आने में भी कतराती हैं। अगर आप अपने आसपास के गांव में अपने कॉन्टेक्ट नंबर देंगे और बताएंगे कि वहां पर से ब्यूटिशियन आप कर सकते हैं, तो आप ऐसे करके बहुत सारा पैसा अर्न कर सकती है। मैंने देखा है आजकल गांव में जो लेडीज हैं बहुत सारा पैसा अर्न कर रही हैं। और ब्यूटी पार्लर का जो धंधा है, ये कभी ऐसा बिजनेस है, ये कभी बंद नहीं होता है। आप इसको कहीं भी खोल लीजिए, वहीं पर आपके पास कस्टमर आ ही जाएंगे। तो आपको ऐसा करना है, बस आपको अपनी सर्विस अच्छी देनी है। और ये मेहंदी लगाने का, जो मेहंदी लगाना सीख लीजिए, आपको इसके लिए भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल मैंने देखा था कि जिस टाइम में करवा चौथ था, तो उस समय मैं गई थी, तो 150 रुपए एक हैंड पर मेहंदी लगाने का 150 रुपए ले रहे थे। आप गाँव में ज्यादा नहीं तो 50 ले सकते हैं, और ब्यूटी पार्लर पर थोड़ा बहुत मेकअप करेंगे तो आपके वहां से अच्छा खासा अर्न कर सकती हैं 1 मंथ में। ये बहुत ज्यादा चलन में है अभी ये खर्चा। चौथा बिजनेस आइडिया है, आप ज्वेलरी सेलिंग का बिजनेस कर सकती हैं। ज्वेलरी सेलिंग क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा कि जो गले के सेट आते हैं और कान का सेट आता है, माथे का टीका वगैरह आता है, और हाथ के बैंगल्स आते हैं। आजकल बहुत डिजाइनर बैंगल्स चल रहे हैं। अब इस बिजनेस को आप करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, आपने देखा होगा, आप किसी भी ऐप पर जाइए, चाहे तो वो मीशो हो गया या फिर वो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप किसी भी ऐप पर कोई ज्वेलरी सर्च कीजिए और देखेंगे आपके वहां पर ज्वेलरी के फोटो प्राइस के सहित आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं मार्केट से जहां सस्ते में आपको सामान मिलता हो, वहां से आप ज्वेलरी परचेस कीजिए। वहां से आप अगर ज्वेलरी परचेस करेंगी, फिर उन ज्वेलरी के फोटो मतलब खींचिए, अच्छे से उनके फोटो को क्रॉप करके लगाना है। चाहे तो आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू कर सकती हैं, अपने व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लीजिए, उसमें आपको मतलब थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिग्रियों की जरूरत नहीं है इसमें। आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं तो आप यूट्यूब पर, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बिजनेस कर सकती हैं। और इसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा या फिर डिग्रियों की जरूरत नहीं है। और ये जो बिजनेस मैं बता रही हूँ, ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। इससे लोग घर बैठकर लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। तो आप वो बिजनेस मतलब बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उनके फोटो को अच्छे से क्रॉप करके उन पर अपना प्राइस लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उस ग्रुप में डाल दीजिए, और जिसको भी ऑर्डर करना होगा वो आपके पास ऑर्डर करेगा। आप उनके ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, कैश ऑन डिलीवरी का वो रखिए। जब भी आप डिलीवर करेंगे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, या फिर आप वहीं से वो कलेक्ट कर सकता है जो भी आपकी डिलीवरी बॉय होगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। ये बिजनेस भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। पांचवा बिजनेस है कि आप जो लेडीज मेकअप प्रोडक्ट हैं, इनकी एक शॉप खोल सकती हैं। ऐसा होता है कि बहुत सारे जेंट्स इस शॉप को खोल लेते हैं। गांव देहात में हमने देखा होगा कि आजकल जेंट्स ये शॉप खोलते हैं। तो जिस मतलब शॉप पर लेडीज सामान मतलब बेच रहे हैं, तो उस शॉप पर जो जेंट्स होते हैं वहां पर लेडीज जाने से कतराती हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं आजकल कुछ शर्मीले होते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो अगर आप लेडीज हैं तो इसको अपने घर में खोल सकती हैं। इसके साथ साथ
साथ वहां पर आप बहुत सारा सामान ऐसा है, इसके साथ बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों के जूते, बच्चों के सैंडल्स, बच्चों के सॉक्स वगैरह। आप बहुत सारा ऐसा सामान ला सकती हैं जो कि गांव में अच्छे से सेल हो जाता है और आप बहुत अच्छे से ये बिजनेस कर पाएंगी। अगर ये पांचों बिजनेस आइडिया में से कोई भी बिजनेस आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना हो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोबारा से एक नम्र निवेदन है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।